बराबर लड़ झगड़े कर ही रहे हैं, जैसे तय चल ही रहा है। और दूसरी बात, जो काम करते हैं विधायक जी, जाना पड़ता है, थोड़ा सा अर्जी लगानी पड़ती है, होता है, लेकिन देर सवेर हो ही जाता है। केजरीवाल के राज में सब ऐसे ही रहेगा। अब जब फ्री लोग हैं सब कुछ, तो सड़कें कहाँ से बनेगी। सब डॉक्टर नकली बैठे हैं इसमें, मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ नहीं है काम। ना विधायक ने बनाई, ना सांसद ने बनवाई, ना निगम पार्षद ने बनवाई, किसी ने भी नहीं। ना सबसे ज़्यादा किराए में, और यहाँ पर इस महीने में 10-10 दिन के अंदर अंदर इतनी चोरी हुई है, इससे हद से ज़्यादा। बाइक चोरी, शटर तोड़ दिए लोगों के। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को मतदान होने और 8 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। ऐसे उत्तरी पूर्वी की जो 12 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि कौन आखिरकार इसमें बाजी मारेगा। हम हर विधानसभा का हाल आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस विधानसभा में किसका सिक्का इस बार चलेगा। इस बार हम मौजूद हैं गोकलपुर की विधानसभा सीट पड़ती है, जहाँ पिछले 1 दशक से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। मौजूदा विधायक की बात करें तो चौधरी सुनेंद्र, और ये 12 सीटों में से एक सीट वो भी आती है जहाँ बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में इंतजार है कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। क्या ये जो 1 दशक से सत्ता आम आदमी पार्टी के पास है, बीजेपी का कैंडिडेट इसको परिवर्तन कर पाएगा और इस सीट पर कमल खिला पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौजूदा समय में विधानसभा के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिरकार इलाका कैसा है, क्योंकि गोकलपुर की ये सीट वो है जहां आज तक विकास कोसों दूर रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे जिस तरह से कूड़े के ढेर आपको दिखाई देंगे, वहीं सड़कों के खस्ता हाल दिखाई देंगे, तो अपने आप में बताता है कि आखिरकार विधायक ने कितना काम करा है। बाकी ज़्यादा जानते हैं जनता से। भाई साहब, ये काम करा विधायक ने तो 5 साल? जी, काम तो करा, पर लड़ झगड़े कर ही रहे हैं, जैसे तय चल ही रहा है। अच्छा। और दूसरी बात, जो काम करते हैं विधायक जी, जाना पड़ता है, थोड़ा सा अर्जी लगानी पड़ती है, होता है, लेकिन देर सवेर हो ही जाता है। सड़कें वड़कें तो बड़ी खस्ता है आपके। बहुत, ये तो केजरीवाल के राज में सब ऐसे ही रहेगा। अब जब फ्री लोग हैं सब कुछ, तो सड़कें कहाँ से बनेगी। ये वाईफाई वगैरह कह रहे हैं, कैमरे वैमरे लगा दिए। कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, बस जय तय चल ही रहा है। अभी हमारे भाई साहब है, इनका कोई नहीं है। हमारे भाई साहब की चोरी हुई है, कोई अभी तक उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या तारीख की यहाँ मेन रोड से सुनवाई है, अब दुकान है। ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की व्यवस्था है यहाँ नहीं है कोई मोहल्ला क्लिनिक, सब काम चला हुआ है। सब डॉक्टर नकली बैठे हैं इसमें, मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ नहीं है काम, केवल दिखाने के लिए। स्कूल गाता, हमारे स्कूल में आज भी वही हाल है जो 10 साल पहले था। एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा दुरुस्त कर कुछ दिया नहीं है हमारे स्कूल में, यहाँ बुरा हाल है। बच्चे टिकते तक तो है नहीं स्कूलों में, बच्चों को नहीं रोक पाते तो पढ़ाएंगे क्या। ये एक क्लास में 100 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएगा मास्टर। पता नहीं कौन सी एजुकेशन ठीक कर दिया। हमारे यहाँ तो 20 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। ये बगल में स्कूल है, जाके देखे आओ आप। ये इस बार अभी तक तो बीजेपी का कैंडिडेट आया नहीं, मगर इस बार फाइट लगेगी। हाँ, बीजेपी के ही आएगा। जो किसी को भी टिकट अब की सर ऐसा है, हमने तो देख लिया 15 साल केजरीवाल ने लड़ के, बस केंद्र से लड़ के गुजार दिए कि उसकी तोहमत उस पर लगाया था। सड़कें नहीं बनी तो केंद्र सरकार ये वो, तो हम तो परेशान हो गए। हम तो इस बार बीजेपी को जिताएंगे। कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, आने वाला आगे जाकर केंद्र में बात तो होगी। ये तो ऐसे फिर उसे बनाएंगे, फिर लड़ता रहेगा। इसका काम, इसको बनाते रहेंगे, लड़ता रहेगा। 15 साल हो गए से लड़ते हुए केंद्र से और आपस में, और इसकी बनती नहीं है। और जब बनेगी नहीं तो फिर काम होगा कैसे। दिक्कतें तो विधानसभा में दुनिया भर की है। दुनिया भर की है सर। ये सड़कें जब से कम 20 साल से ये सड़क नहीं बनी, ना विधायक ने बनाई, ना सांसद ने बनवाई, ना निगम पार्षद ने बनवाई, किसी ने भी नहीं। नाले देखो कैसे खुले पड़े, सड़क तो गड्ढे देखो ऐसे। बरसात में इतना पानी भरता है यहाँ कि घुटने तक पानी आता था। बताओ ये पानी की निकासी की व्यवस्था तो आपके यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। आप ही बता दो यार, आप यहीं रहते हो, मौके पे यहीं रहते हैं। ये तो आपके नेताजी हैं यहाँ के, तो कह रहे हो। यहाँ निकासी में भी प्रॉब्लम है, सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, लेकिन बीजेपी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे, बाहर से आए वो को टिकट देगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाहर से आए हुए का मतलब बलराज बीजेपी ज्वाइन कर रहा है ना, अभी तक ये आम आदमी में था, कल परसों निगम पार्षद का हाँ, सोमवती निगम पार्षद है, उनका पति बलराज है। वो पहले बसपा में था, अब आम आदमी में, और अब बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। कल को बीजेपी अगर इसे टिकट देगी तो हम इसे वोट नहीं देंगे। अच्छा, मतलब ये भी एक बड़ा फैक्टर है, मतलब बीजेपी अपने लोगों को वोट दे। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम कर रहा है, अपने स्तर पे काम कर रहा है, जो बीजेपी वाला, उसको टिकट मिलनी चाहिए ना। ये स्कूल ये सब कह रहे हैं बेकार है।
हाँ बेकार है, उसको बेकार है, गुंडागर्दी हो रही है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं इधर ही। यहाँ का क्राइम का रेशो भी लगा बहुत सबसे सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है क्राइम तो सबसे ज़्यादा है भाई, सबसे ज़्यादा क्राइम है। और यहाँ पर इस महीने में 10 दिन के अंदर अंदर इतनी चोरी हुई है इससे हद से ज़्यादा। बाइक चोरी, शटर तोड़ दिए लोगों के, बहुत चोरी हुई। आप तो दंगों में भी आपकी विधानसभा का बड़ा नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा हुआ जी। नुकसान तो हो ही रहा है, क्या करें, गुंडागर्दी इतनी है। आप रात को 11 बजे आप पुल के नीचे से जाके देख लो कि आप सही सलामत आ जाओ, बंदा आराम से आ ही नहीं पाता, रास्ते में लूट लेते हैं। क्राइम भी आपके यहाँ बड़ा मसला है। हाँ बिल्कुल है जी, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्राइम भी काफ़ी है। यानी किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से है, ना तो बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, ना कुछ कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा भी कुछ नहीं है, हर तरह से डैमेज है, हर तरह से, किसी भी तरह से देख लो। पानी भी यहाँ साफ नहीं आता, अभी कल परसों तो नाली का पानी आ रहा था यहाँ पे। पानी बिल्कुल गंदा पानी आता है, बदबूदार पानी आता है। हमारी ज़िंदगी यहाँ, हमारे 50 साल गुजर गए ज़िंदगी, हमने कभी गंदा पानी नहीं देखा नलके से आता हुआ। और इस साल जब से सरकार आई है, गंदा पानी, इतना बदबूदार पानी आता है कि धोते तो एकदम भरते भरते गंदा पानी लगता है। तो बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा। पीने के पानी बेकार है दोस्त तुम्हारी विधानसभा में? पीने का बेकार है जी, बदबू आती है पानी में से भी ना, एकदम टंकी खोलो एकदम ऐसे बदबू आती है कि बहुत गंदी बदबू। तो पानी तो आ रहा होगा हमेशा, मतलब 24 घंटे। पानी तो आता है तो बेकार आया तो फायदा क्या पानी आने का। स्कूल बेकार मामला है, स्कूल का तो बेकार है मामला, मोहल्ला क्लिनिक कह रहे हैं ही नहीं। है ही नहीं। मोहल्ला क्लिनिक तो खत्म हो गया। बेकार की बात है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल है, देख लो सामने वर्ल्ड क्लास है, यहीं कूड़ा पड़ा हुआ, वहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ, देखो इतना बुरा हाल है यहाँ पर। अब आने वाले चुनावों में क्या सोच के बैठे है जी, आने वाले चुनावों में क्या सोच के बैठे? नहीं, जनता तो बीजेपी लाएगी और क्या करेगी, कोई आएगा नहीं। अब बीजेपी आने क्या करे, हर बार का ध्यान थोड़ी है कह रहे हैं कि अगर टिकट बीजेपी के आदमी को मिलता है तो कमल के निशान। हमें तो बीजेपी को जिताना है, आप कमल के निशान। बस हम तो कमल के निशान है, हमें तो बीजेपी को जिताना है, कोई भी खड़ा हो जाए, सीधी बात है। अब ये थोड़ी है कि अगर उस घर में लड़ाई हो तो हम तो उसको छोड़ देंगे, भाई जिताना तो बीजेपी को ही है ना, अब कोई भी हमारे खड़ा हो जाए। लेकिन बीजेपी को भी ध्यान करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे, बाहर से आए वो को न दे, लेकिन जीतेगी यहाँ बीजेपी का जोर है। हाँ बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी ध्यान करे। दशक में कुछ भी काम नहीं हुआ भैया, वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, पिछले 10 साल हो गए। मैं आपको बताता रहा हूँ, आप ये रोड पे चले जाओ, देख लो कितने गड्ढे हैं, दुनिया भरे गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कौन क्या करेगा। मतलब बड़ा बुरा हाल है बहुत मार्केट की हालत। इस आप इस रोड पे निकल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा सड़कें हैं, क्या है, सब पता चल जाएगा। ये भैया ये तो हालात बहुत ज्यादा खराब है आपकी विधानसभा के। बहुत ज़्यादा खराब है, सड़कें से लेके मोहल्ला क्लिनिक सब खराब है, सब खराब है। ये बारिश आती है तो क्या हो जाते हैं पानी भर जाता है और क्या हो जाता है, यहाँ? पानी यहाँ पूरा निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत देर में निकलता है, बहुत तो टाइम। मार्केट वालों को बड़ा मुश्किल है। सबके लिए बहुत बुरा हाल है इस टाइम। अब की बार बीजेपी आएगी, इस बार 1 दशक से बीजेपी नहीं आई, मगर इस बार अब की बार कमल खिलेगा 100%। इस एरिया से तो पक्का है कमल, बाकी का तो आइडिया कुछ नहीं है, इस एरिया से पक्का है दिल्ली में मतलब ये वाली सीट तो बीजेपी। ये कह रहे वो निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के वो बीजेपी में आ जाएंगे, अगर बीजेपी उन्हें टिकट देगी तो हम वोट हाँ आ जाएंगे देंगे। तो आप दे दोगे, आपको कमल के फूल को कमल के फूल को देना बस खाली वोट। हाँ जी, मतलब ये 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं कुछ नहीं हुआ। 10 सालों में कुछ काम हुआ भैया आपकी विधानसभा में? भैया हुआ है, बहुत काम हुआ है। आप बताओ कैसे, ये तो कह रहे हैं सारे लोग कह रहे हैं बड़ा। अब स्कूल ही देख लो, स्कूल में भी अच्छा खासा हुआ है। अब ये तो बीजेपी के वो हैं। अच्छा, ये सारे बीजेपी वाले हैं। हाँ, सिंपल सी बात है क्या। तो ये कह रहे हैं पानी तो खराब ही आ रहा है। अभी यही अभी सुरेंद्र आ जाएगा, जिस दिन आम आदमी पार्टी का आ जाएगा फिर सारे उन्हीं के पीछे दिखेंगे। वो तो ठीक है, मगर पानी वानी ठीक है, पानी तो खराब। खराब आया था पीछे, अब ठीक आ रहा है, पहले खराब था। पानी की निकासी का जुगाड़ नहीं हो। नहीं है यहाँ, एमसीडी में नाले भरे रहते हैं, निकासी होगी कहाँ से, नाले साफ ही नहीं करते। विधायक के पास आप तो जाते हो या क्या कर रहे कोई विधायक सुनता ही नहीं हमारी, विधायक भी नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता, मतलब जो काम सारी जगह हो गया, जो आ रहा है वो चल रहा है, मतलब सुनने वाला विधायक कोई नहीं है। सुन, राम भरोसे चल रहा है। भाई राम भरोसे चल रहा है। अभी हमारे भाई की दुकान है ये सामने, यहाँ पर चोरी हुई है, सब कुछ है, फुटेज भी मार्केट में ही चोरी हो। है ना, सामने ये दुकान दिखाओ, ये देखो सामने दिखाओ, ये मालिक है, कोई सुनवाई नहीं है, जिसने तोड़ा उसका भी फोटो है, सब कुछ है, लेकिन आगे जाए नहीं, वीडियो भी सब बीजेपी आने से कौन सा चोरी रुक जाएगी? भैया है कि रुक जाएंगी, कम सब जने सही तो हो जाएंगे, समझ रहे हो। हाँ बहुत चीज़ें बदली है बीजेपी आने से। उससे कितना फर्क पड़ा है योगी से, पूरे यूपी को संभाल लिया अगले ने, इनसे दिल्ली ने संभाल ली। इतना बड़ा महाकुंभ लगा योगी सरकार के अंडर। देखो आज देखो ना वहाँ कितना कंट्रोल है, माफिया सारे खत्म हो गए, एक भी माफिया बता। क्राइम आपके यहाँ बहुत जबरदस्त है। दिल्ली में क्राइम बहुत है,
आपने देखा नहीं गोविंदपुरी वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा क्राइम बहुत ज़्यादा इधर। ये दंगे भी सही आपकी विधानसभा में। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं विधानसभा के लोग? केजरीवाल 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 है। यही थे सारे मतलब राजनेताओं की वजह से सारे राजनेताओं की वजह से हुआ है। दोनों तरफ से है। जो दंगे हुए राजनेताओं ने ही करवाए थे, ये राजनेताओं ये का ही क्या लग रहा है इस बार चुनाव में तो भाई देखो तो बदलाव की जरूरत है। अच्छा मतलब इस बार कमल बदलाव कमल खिले या कांग्रेस वाले कहाँ है? बदलाव जरूरत। कांग्रेस का भी मानते हैं हाँ, इस सीट पे कांग्रेस का कुछ है नहीं है। कांग्रेस बढ़ेगी तो सब कुछ आएगा, बीजेपी आएगी। कांग्रेस बढ़ेगी तो बीजेपी आएगी निश्चित तौर। कांग्रेस डेमोक्रेटिक वाला जवाब है। वो तो मतलब इस सीट से कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं है। जो फाइट है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की माने। हाँ ये तो निश्चित है। कांग्रेस का तो पता चले कि कौन है बीजेपी का। अच्छा बीजेपी अभी है कौन? अभी आम आदमी का तो सुरेंद्र है, पुराना विधायक ही है। कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस कुछ नहीं है यहाँ पर, ना कांग्रेस का है ना हाथी का है, किसी का कुछ नहीं है। एक समय पे तो हाथी को भी आपने सिर्फ बीजेपी और आम आदमी की टक्कर है बस। कांग्रेस का कुछ भी नहीं। नहीं कांग्रेस नामो निशान नहीं है अब तो। 15 साल बाद पहले आई थी, वो भी बसपा भी यहाँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, वो भी ये सुरेंद्र जी बने थे, उसके भी विधायक। बाकी उसके बाद यहाँ फिर तो बाद में आम आदमी, कांग्रेस तो है ही ना तो यहाँ। एक दशक से आम आदमी उससे पहले हाँ हाथी जी, था। हाँ कांग्रेस जी। है ही नहीं। कांग्रेस आगे भविष्य में वो कुछ जब है। तक शीला दीक्षित थी तो कांग्रेस का जीतता था। अब जब से वो कांग्रेस खत्म हुई तो वो कांग्रेस खत्म ही हो गई। अब तो आने वाले कांग्रेस का सूखा खत्म हो जाएगा दिल्ली में आपको? सुपड़ा है जी। आपकी बार सूखा खत्म होगा एक आध हाँ आपकी सबका तो खत्म होगा। सुबह का देखो उनका देखो वो हरे भरे होंगे तो आम आदमी पार्टी वाले निकल जाएंगे, क्योंकि सारा वोट तो उनका ही है ना कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस का है। जब कांग्रेस को वोट जाएगा तो आम आदमी खाली होगा। और बीजेपी का तो जितना जनाधार है वो तो है ही, और उसकी 30 सीटें पक्की है तो अब भी पक्की हैं उसकी, क्योंकि वो तो वोट तो उसको देना बीजेपी को, वो तो कैसे ठिकेगा नहीं। तो हमारा तो वोट बढ़ेगा ही, ठीक है जी। और इनका आपस में कटेगा तो ये आपस में भिड़ेंगे। हमारा तो 30 है तो हम 30 ही रहेंगे, 30 से 32 हो जाएंगे। लेकिन वो 30 है तो 30 से 20 ही हो जाएंगे वो, क्योंकि आपस में लड़ के उनका कट जाएगा वोट। अरे भैया ये बताओ, केजरीवाल के टाइम में बिजली के बिल दुकान के 4-4 हजार के आ रहे दुकान के। पहले हैं पहले 500-600 रुपए का था। बिजली बढ़िया, वो तो कह रहे हैं बिजली आधी कर दी उन्होंने। आधी कर दी, दुकान के तो 40 रुपए यूनिट पड़ रही है। 40 रुपए यूनिट। तो बारिश में तो मार्केट का बुरा हाल होता है, पानी भर जाएगा बड़ा। पानी दुकानों के अंदर पानी जाता है। इस बार क्या लग रहा है, मतलब परिवर्तन हो जाएगा विधानसभा? और होना भी चाहिए। हाँ जी। अभी तक तो कैंडिडेट भी फाइनल नहीं है, मगर जो भी आएगा आप उसको विश्वास दिखाओ। अजी बीजेपी से कुत्ता भी आगा उस पर मोल रहेगी, सीधी सी बात है। हाँ हाँ, कमल को देनी है चाहे कोई भी खड़ा हो, कोई मतलब नहीं। मुझसे मतलब क्या है? जब चेहरा अभी तक मुख्यमंत्री का घोषित नहीं है, मोदी के नाम पे 4-5 प्रदेशों में हुए, कौन जीता? बीजेपी आई है ना। ये मुख्यमंत्री थोड़ा ही मुख्यमंत्री करेगा, वो तो हेड डिपार्टमेंट जिसके हाथ वो जिसको भी लाएंगे अच्छे को ही लाएंगे, खराब तो वो लाते नहीं है। वो भी सोच समझ के लाते हैं किसको कहाँ बिठाना है, ठीक है जी। तो जो मोदी साहब के चेहरे पे वोट जाता है, चाहे खड़ा कोई भी हो जाए। सही कह रहे हैं कि कुत्ता भी खड़ा हो तो वो भी जीत जाएगा। ये गोकलपुर की जनता है जिसका कहना है कि इस बार इस विधानसभा पर बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आने वाले समय में पता चल पाएगा कि इनके दावों में कितना दम है। मगर मौजूदा समय में आप विधानसभा की हालत देखेंगे तो वो बड़ी खस्ता हाल दिखेगी। इसके साथ ही क्राइम का रेशो बढ़ा हुआ नजर आएगा और इसके साथ ही सड़कों के हालात जो हैं वो भी बस्ता हाल नजर आएंगे आपके साथ। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के दावे साले फेल होते हुए दिखेंगे, तो स्कूल भी जितने दावे सरकार भरती है वो भी आपको खोखले नजर आएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जो दिल्ली की बाकी विधानसभाओं में थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके मुकाबले गोकलपुर आज पीछे क्यों है? ये तमाम सवालों के साथ चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखना होगा जनता किसको चुनती है और इन विधानसभा चुनावों में परिवर्तन होता है या एक बार फिर से केजरीवाल का झाड़ू चलता नजर आता है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, गोकलपुर।